केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब शिक्षा मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। वहीं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि अब शिक्षा मंत्रालय कौन संभालेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने यह अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी है। प्रहलाद जोशी के पास फिलहाल उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। बता दें कि पिछले करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। नीट परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन भी खत्म हो गया है। परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कौजबा के नेतृत्व में जंतर मंतर पर 20 जून को छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि सीजेपी ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा संगठन भी सभी मांगे मान लिए जाने के बाद नीट विवाद को लेकर 36 दिन से जारी अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। सीजेपी ने कहा कि दोनों पक्ष परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर काम करने के लिए 4 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। आपको बता दें कि सीजेपी ने देश भर में सभी जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार नीट विवाद को लेकर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने और दिल्ली सहित बीजेपी शासित सभी राज्यों में दर्ज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमत हो गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी, जिनको शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर। अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी देना ये संकेत देता है कि केंद्र सरकार फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की बजाय प्रशासनिक स्थिरता और प्रभावी संकट प्रबंधन पर जोर देना चाहती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि वह शिक्षा मंत्रालय में विश्वास बहाली, जवाबदेही तय करने और राष्ट्रीय परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कितनी तेजी से फैसले लेते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।